स्टूडेंट्स, कल हमने न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बी वो स्टार्ट किया था। उसमें ये पूरा पैराग्राफ हमने कंप्लीट कर दिया था। रेस्पिरेशन मीन्स तो उसमें एक प्रोसेस होता है डाइजेशन। तो डाइजेशन में क्या होता है वो हमने स्टार्ट किया था। पूरी एलिमेंट्री कैनाल उसमें पार्ट लेती है। तो एलिमेंट्री कैनाल में माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस, ये पार्ट्स, इतने सारे पार्ट्स पार्ट लेते हैं। उसमें सबसे पहले माउथ में क्या क्या होता है वो हमने कल देखा था कि सेलिवरी ग्लैंड्स होती है, उसमें से सलाइवा मतलब जो पानी निकलता है मुंह में वो प्रोड्यूस होता है। और वो एक एंजाइम होता है जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ तक हमने देखा था। और उसके बाद ये नेक्स्ट पैराग्राफ भी देखा था कि फूड को आगे मूवमेंट करना ज़रूरी होता है। तो वो मूवमेंट करने के लिए एक तो वो सेम मैनर, रेगुलेटेड मैनर में उसको फॉरवर्ड पुश करना ज़रूरी होता है। तो वो फूड जब हम चबाते हैं तो वो सेम मैनर में एक टाइप का हो जाता है, जेली लाइक बन जाता है। फिर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उससे वो रिदमिकली पुश होता है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ जाएगा फिर बड़ा होगा ऐसे। तो वो फूड जो होता है उसे पुश करता है और पुश करता है रिदमिकली, तो वो आगे जाता है। ये जो पुश करता है और फॉरवर्ड होता है रिदमिकली, ये जो पूरा मूवमेंट होता है उसे पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट। क्योंकि अंदर जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो सारे मस्कुलर पार्ट होते हैं। कैसे होते हैं? मस्कुलर पार्ट। मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं रिदमिकली और फूड क्या होता है, फॉरवर्ड जाता है। तो ये जो मूवमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं? पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट। यहाँ तक देखा था। ये ओकर ऑल अलोंग द गट मतलब ये पूरी सिस्टम, पूरा पार्ट, पूरी एलिमेंट्री कैनाल में ये होता है पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट, मतलब वो मूव करता है, राइट। अब जब माउथ में ये सब प्रोसेस होता है उसके बाद फूड यहाँ से ओएसोफेगस के थ्रू कहाँ जाता है? स्टमक में क्या होता है वो? तो फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमच थ्रू द फूड पाइप। ये एसोफेगस जो होता है उसे क्या बोलते हैं? फूड पाइप। क्या बोलते हैं? फूड पाइप और एसोफेगस। वहाँ से वो कहाँ जाता है? स्टमच। कहाँ जाता है? स्टमच। द स्टमच इज़ अ लार्ज ऑर्गन विच एक्सपांड्स व्हेन फूड एंटर इट। जब उसमें फूड जाता है स्टमच में तो वो लार्ज ऑर्गन है, तो वो एक्सपांड हो जाता है, बड़ा हो जाता है। द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमच हेल्प्स इन मिक्सिंग द फूड thoroughly with more digestive juices। जो मस्कुलर वॉल्स, इसकी जो वॉल्स होती है स्टमच की वॉल्स, वो हेल्प करती है किस में? कि मिक्सिंग द फूड thoroughly, पूरा फूड किस डाइजेस्टिव जूस के, विथ मोर डाइजेस्टिव, ज़्यादा डाइजेस्टिव जूस के साथ मिक्स हो जाए उसमें, उसकी वॉल हेल्प करती है। तो डाइजेशन इन स्टमच इज टेकन केयर ऑफ बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमच। उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है। ग्लैंड्स ऑलवेज एंजाइम प्रोड्यूस करती है, राइट। तो इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, वो दिस रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो ग्लैंड होती है ना वो क्या रिलीज करती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन। प्रोटीन डाइजेस्टिंग, प्रोटीन को जो डाइजेस्ट करता है वो एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन। ये एमसीक्यू के याद रखना है। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिन एंड म्यूकस, ये दो एंजाइम्स होते हैं। म्यूकस, द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स क्या करता है? एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। एसिडिक मीडियम क्रिएट होता है, उसकी वजह से ये जो पेप्सिन एंजाइम होता है ना वो एक्टिंग करता है, मतलब वर्क करता है, मतलब इसे ये एक्टिव करता है। कौन? HCl। तो व्हाट अदर फंक्शन डू यू थिंक इज सर्व बाय द एसिड्स? तो एसिड्स क्या करता है? ऐसे जो एंजाइम्स होते हैं उसे एक्टिव करता है। क्या करता है? एक्टिव करता है। जैसे तुम्हें बताऊं तो ये पेप्सिन जो होता है वो पेप्सिन पहले पेप्सिनोजन होता है। क्या होता है? पेप्सिनोजन। क्या होता है? पेप्सिनोजन के फॉर्म में होता है। अब ये जो पेप्सिनोजन होता है उसके साथ डाइल्यूट HCl मिक्स हो जाता है, तो वो क्या बन जाता है? पेप्सिन। क्या बन जाता है? पेप्सिन बन जाता है। जब HCl मिक्स होता है तब वो पेप्सिन बन जाता है। अब ये पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन जो बनता है, प्रोटीन्स वहाँ एक्टिव हो जाता है। पेप्सिन्स यहाँ एक्टिव हो जाता है, प्रोटीन्स जहाँ बनता है वहाँ। और उसमें से प्रोटेटोस एंड पेप्टोन्स दो सब्सटेंस बनते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। मतलब ये जो एंजाइम्स होता है HCl, जो एंजाइम्स को एक्टिव करता है। क्या करता है? एक्टिव करता है।
और जो म्यूकस होता है, म्यूकस उसका फंक्शन क्या होता है? तो म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लिनिंग ऑफ द स्टमच। स्टमच की अंदर वाली जो वॉल होती है उसे म्यूकस क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है? फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड एंड द पेप्सिन एंजाइम अंडर नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में जब पेप्सिन एक्ट करता है और एसिड बनता है, उससे ये लिनिंग, उसको म्यूकस क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि एसिड है HCl, तो उसकी अंदर वाली वॉल को हार्मफुल हो सकता है, बट उससे वो म्यूकस उसे बचाता है। म्यूकस क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, राइट। द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमच इज रेगुलेटेड बाय द स्पिंचर मसल। ये अंदर दिया नहीं है, पर ये याद रखना है कि स्टमच में से जब फूड एग्जिट होता है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, ये जो एग्जिट होता है ना, वो फंक्शन स्पिंचर मसल करता है। कौन करता है? स्पिंचर मसल। कौन सा मसल? स्पिंचर मसल। स्पिंचर मसल ये क्या करता है कि जब फूड स्टमच में से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो उसे रेगुलेट करता है। क्या करता है? रेगुलेट करता है, राइट। तो द म्यूकस प्रोटेक्ट द लिनर इन लिनिंग ऑफ द स्टमच फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर द नॉर्मल कंडीशंस। मतलब ये म्यूकस जो अभी मैंने बताया वो उसे प्रोटेक्ट करता है, राइट। आगे देखते हैं। तो वी हैव ऑफन हेयर्ड एडल्ट कंप्लेनिंग अबाउट एसिडिटी। कैन दिस बी रिलेटेड टू वॉट हैज़ बीन डिस्कस्ड अबाउट। हमने सुना है बार बार कि एडल्ट मतलब जो एज, जिसकी एडल्ट एज जो 18 से प्लस है, उनको ज़्यादातर एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। एसिडिटी, वो बोलते हैं ना कि एसिडिटी होती है, तो वो एक्चुअली होता क्या है? तो एसिडिटी यही होता है कि जिसमें HCl जो आगे प्रोड्यूस हुआ था वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है और उसका यूज़ नहीं होता है। जब उसका यूज़ नहीं होता है, मतलब एंजाइम को वो क्रिएट करने में यूज़ नहीं होता है, तब वो ज़्यादा जलन होती है पेट में, उसे एसिडिटी बोलते हैं। मतलब वो जो HCl प्रोड्यूस होता है उसी की वजह से एसिडिटी होती है, राइट। द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमच इज रेगुलेटेड बाय स्पिंचर मसल विच रिलीजेज इट इन स्मॉल अमाउंट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो अभी मैंने बताया है कि रेगुलेशन कौन करता है? स्पिंचर मसल। कि फूड जब स्टमच में से कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो फ्रॉम द स्टमच द फूड नाउ एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक में से फूड कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है? स्मॉल इंटेस्टाइन। नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है, बट वो सबसे लंबा पार्ट होता है, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल विच इज़ फिटेड इनटू द कॉम्पैक्ट स्पेस। वो एक छोटी जगह में, कॉम्पैक्ट स्पेस में फिट हो जाता है, मतलब सेट हो जाता है, बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कोइलिंग। क्योंकि वो कोइल के शेप में होता है, वो बड़ा होता है पर ऐसे उसका कोइल बन जाता है, ऐसे गुचड़ा बोलते हैं ना ऐसे, और वो छोटी जगह में फिट हो जाता है। तो द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन वेरियस एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। ये जो लेंथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग होती है, और वो किस पे डिपेंड करता है? तो वो फूड क्या लेते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हार्बीवरस ईटिंग ग्रास, हार्बीवरस एनिमल्स होते हैं वो ग्रास ईटिंग करते हैं, तो नीड अ लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ग्रास को डाइजेस्ट करने के लिए लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन होना जरूरी होता है। टू अलाउ द सेल्यूलोज, क्योंकि उसमें सेल्यूलोज होता है, टू बी डाइजेस्टेड। सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा लंबा होना ज़रूरी है। तो इसीलिए काऊ, बफेलो, उसमें ये लंबा होता है ज़्यादा। मीट इज़ ईजियर टू डाइजेस्ट। मीट जो खाते हैं उसमें डाइजेशन ईजी होता है मीट का। तो हैंस कार्निवरस लाइक टाइगर हैव अ शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो टाइगर जैसे एनिमल्स जो होते हैं जो मीट खाते हैं उनका इंटेस्टाइन स्मॉल होता है। जो हर्बीवरस होते हैं उनका लॉन्गर होता है, लार्ज होता है। क्या होता है? लार्ज होता है, राइट। स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है किसका? एलिमेंट्री कैनाल का, राइट। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ अ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। ये एक स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसी जगह है जहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है किस किस का? कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का एंड फैट्स का। जितना भी है वो सबका यहाँ क्या होता है? डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन होता है। इट रिसीव्स द सिक्रेशन ऑफ द लिवर एंड पैंक्रियास फॉर दिस पर्पस। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन ये तीनों का डाइजेशन करता है। ये इसमें ये क्या यूज़ करता है? तो लिवर एंड पैंक्रियास वो दोनों वहाँ से जो सिक्रेशन करते हैं, मतलब एंजाइम्स, वो यूज़ करता है।
लीवर एंड पैनक्रियास, ये दोनों क्या करते हैं, ग्लैंड से ये दोनों एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। वो एंजाइम यहाँ यूज़ होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में और इसका कंप्लीट डाइजेशन होता है, राइट। तो द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमच इज एसिडिक एंड हैज़ टू बी मेड अल्कलाइन फॉर द पैनक्रिएटिक एंजाइम्स टू एक्ट। जब स्टमच में से फूड आता है तो वो एसिडिक होता है। कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो एसिडिक होता है तो उसको बेसिक बनाना ज़रूरी होता है, मतलब अल्कलाइन बनाना। तो उसको अल्कलाइन मतलब बेसिक बनाने के लिए पैनक्रिएटिक एंजाइम्स, पैनक्रियास में से जो एंजाइम यूज़ होता है वो यूज़ होता है। पैनक्रिएटिक एंजाइम उसे अल्कलाइन बेसिक बनाता है, राइट। बाइल जूस फ्रॉम द लीवर, बाइल जूस लीवर में से क्या प्रोड्यूस होता है, तो बाइल जूस एक्म्पोलिसिस दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट्स। ये बाइल जूस फैट को एक्ट करता है, फैट को डाइजेस्ट करने में एक्ट करता है, राइट। फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूलस विच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर एंजाइम्स टू एक्ट ऑन देम। फैट्स जो प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइन में वो लार्ज ग्लोब्यूलस मतलब एक बड़ा पार्ट होता है, वो ग्लोब्यूलस मतलब एक बड़ा पीस इसमें उसके फॉर्म में होता है। तो विच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर एंजाइम्स टू एक्ट ऑन देम। तो एंजाइम को उसके ऊपर वर्क करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, डिफिकल्टी होती है। तो बाइल सॉल्ट्स ब्रेक देम डाउन इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूलस। तो बाइल जो प्रोड्यूस होता है बाइल लीवर में से, वो ये लार्ज ग्लोब्यूलस को स्मॉलर ग्लोब्यूलस में कन्वर्ट कर देता है, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन। उसकी वजह से एंजाइम की एफिशिएंसी मतलब वर्क करने की एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि ग्लोब्यूलस बड़ा होता है तो उसे एंजाइम इजीली डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। तो बाइल जूस जो होता है वो ग्लोब्यूलस को स्मॉलर ग्लोब्यूलस में कन्वर्ट कर देता है, उससे एंजाइम उसके ऊपर इजीली वर्क करना शुरू कर देते हैं। दिस इज़ अ सिमिलर टू द इमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ सॉप्स ऑन डर्ट। ये जैसे डर्ट धब्बा हो उसके ऊपर सॉप साबुन कैसे काम करता है वैसे ये काम करता है। दैट वी हैव लर्न अबाउट इन द चैप्टर 4। चैप्टर 4 में वो सीखेंगे कि डर्ट जो होता है कहीं पे भी धब्बा लगा हो तो उसके ऊपर साबुन सॉप कैसे वर्क करता है और वो निकल जाता है। ऐसे यहाँ पे लार्जर ग्लोब्यूलस के ऊपर बाइल जूस सॉप की तरह काम करके इसे स्मॉलर ग्लोब्यूलस में कन्वर्ट करता है, तो उसके ऊपर एंजाइम इजीली एक्टिंग कर सकते हैं। तो द पैनक्रियास सीक्रेट्स पैनक्रिएटिक जूस। पैनक्रियास क्या सीक्रेट करता है, पैनक्रिएटिक जूस which contains enzymes like trypsin for digesting protein and lipase for breaking down emulsified fats। ये याद रखना है कि पैनक्रियास क्या सीक्रेट करता है, पैनक्रिएटिक जूस क्या सीक्रेट करता है, पैनक्रिएटिक जूस। पैनक्रिएटिक जूस सीक्रेट करता है विच कंटेंस, उसमें एंजाइम्स होता है, कौन सा, ट्रिप्सिन जो क्या करता है, डाइजेस्ट प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। एंड दूसरा होता है लाइपेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और लाइपेज ब्रेकिंग डाउन फैट्स को ब्रेक डाउन करता है। लाइपेज फैट को ब्रेक डाउन करता है और ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, राइट। तो द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स ग्लैंड्स विच सीक्रेट्स इंटेस्टिनल जूस। द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके अंदर ग्लैंड्स होती है विच सीक्रेट इंटेस्टिनल जूस। वो भी क्या सीक्रेट करता है, इंटेस्टिनल जूस। द एंजाइम्स प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन्स टू एमिनो एसिड। ये जो एंजाइम्स यहाँ से इंटेस्टिनल जूस में से आएगा वो क्या करेगा, प्रोटीन्स को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करेगा। क्या करेगा, प्रोटीन्स को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। एंड फैट्स इनटू फैटी एसिड, और फैट किस में कन्वर्ट हो जाता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। मतलब प्रोटीन भी कन्वर्ट हो गया, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी हो गया, प्रोटीन एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में एंड फैट्स फैटी एसिड में, तो तीनों कन्वर्ट हो गए तो वो अब इजीली डाइजेस्ट हो जाएंगे। तो डाइजेस्टेड फूड मतलब यहाँ पे ये तीनों का स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन और फैट तीनों का डाइजेशन कंप्लीट हो गया। कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, प्रोटीन्स एमिनो एसिड में और फैट्स फैटी एसिड में। ये कहाँ हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इतना याद रखना, राइट। फिर इसके बाद देखो
कि डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन। डाइजेस्टेड फूड कहाँ जाता है? वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन। द इनर लिनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। इनर लिनिंग, अंदर की जो वॉल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसके अंदर न्यूमरस मतलब बहुत सारी, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन ये है तो अंदर ऐसी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बहुत सारी होती है, न्यूमरस बहुत सारी, हम काउंट नहीं कर सकते इतनी। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली, उसे क्या बोलते हैं? विली। विच इंक्रीजेज द सर्फेस एरिया ऑफ एब्सॉर्प्शन, उससे ये एरिया जो है वो उसका इंक्रीज हो जाता है अंदर की वॉल का, वो एब्सॉर्प्शन में एरिया यूज होता है, तो एब्सॉर्प्शन का एरिया क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। The villi are richly supplied with blood vessels which take the absorbed food to each and every cell of the body. The villi are richly supplied with blood vessels. Blood vessels which take the absorbed food. Blood vessels जो होती है वहाँ पे क्या फूड एब्जॉर्ब हुआ होता है टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, तो वो ब्लड के साथ बॉडी के ईच एंड एवरी सेल तक सप्लाई होता है। वेयर इट इज़ यूटिलाइज्ड फॉर ऑप्टेनिंग एनर्जी, और वहाँ से वो यूटिलाइज होके वहाँ से क्या प्रोड्यूस होता है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जब वो यूटिलाइज होता है एवरी ईच एंड एवरी सेल तक ब्लड जाएगा तो वो फिर वहाँ से एनर्जी ऑप्टेन होती है। बिल्डिंग ऑफ न्यू टिश्यूज़, और न्यू टिश्यूज़ बनते हैं, एंड द रिपेयर ऑफ द ओल्ड टिश्यूज़, जो पुराने टिश्यूज़ खराब हो गए वो भी रिपेयर हो जाते हैं, राइट। तो द अनएब्सॉर्ब फूड इज सेंड इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। फूड यहाँ डाइजेस्ट हो गया, फिर जो बाकी रहता है वो कहाँ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में, वेयर इट्स वॉल एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल, और इसमें से जितना वाटर होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल एब्जॉर्ब कर लेती है। तो द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया एनस, तो जो जेली लाइक स्ट्रक्चर बनता है सॉलिड सब्सटेंस जैसा पानी एब्जॉर्ब होने के बाद वो रिमूव हो जाता है बॉडी में से वाया एनस। वाया एनस वो बॉडी से बाहर हो जाता है, मतलब एक्सक्रेशन हो जाता है। तो द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज, ये जो वेस्ट मटेरियल का एग्जिट होता है उसे रेगुलेट कौन करता है? तो एनल स्पिंक्चर, जैसे स्टमच में स्पिंक्चर मसल था, यहाँ पे एनस में भी स्पिंक्चर मसल होता है जो एग्जिट को रेगुलेट करता है, उसे एनल स्पिंक्चर मसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनल स्पिंक्चर मसल। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम 2 टाइम लिख के पूरा कंपलसरी लर्न कर देना है 4 मार्क्स के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। इसके इंटेक्स क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करें।